नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे उत्तरकांडे षडशीतितमः सर्गः। तदा वृत्रवधं सर्वम् अखिलेन स लक्ष्मणः कथयित्वा नरश्रेष्ठ कथाशेषं प्रचक्रमे। उस समय वृत्रासुर के वध की पूरी कथा सुनकर नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ने शेष कथा को इस प्रकार कहना आरंभ किया। ततो हते महावीर्ये वृत्रे देव भयंकरे ब्रह्महत्या व्रत शक्र संज्ञां लेभे न वृत्रः। देवताओं को भय देने वाले महापराक्रमी वृत्रासुर के मारे जाने पर ब्रह्म हत्या से घिरे हुए वृत्रनाशक इंद्र को बहुत देर तक होश नहीं हुआ। सोऽन्तम् आश्रित्य लोकानां नष्ट संज्ञो विचेतनः कालं तत्रावसत् कञ्चित् वेष्टमान इवोरगः। लोकों की अंतिम सीमा का आश्रय ले वे सर्प के समान लौटते हुए कुछ काल तक वहां अचेत और संज्ञा शून्य होकर पड़े रहे। अथ नष्टे सहस्राक्षे उद्विग्नम् अभवज्जगत् भूमिश्च ध्वस्त संकाशा निस्नेहा शुष्ककानना निस्रोतसस्ते सर्वे तु हृदाश्च सरितस्तथा संक्षोभश्चैव सत्त्वानाम् अनावृष्टि कृतो अभवत्। इंद्र के अदृश्य हो जाने से सारा संसार व्याकुल हो उठा। धरती उजाड़ सी हो गई, इसकी आर्द्रता नष्ट हो गई और वन सूख गए। समस्त सरों और सरिताओं में जल स्रोत का अभाव हो गया और वर्षा न होने से सब जीवों में बड़ी घबराहट फैल गई। क्षीमाणे तु लोके अस्मिन् संभ्रांतं अनसः सुरः यदुक्तं विष्णुना पूर्वं तम यज्ञं समुपानयन्। समस्त लोग क्षीण होने लगे। इससे देवताओं के हृदय में व्याकुलता छा गई और उन्होंने उसी यज्ञ का स्मरण किया जिसे पहले भगवान विष्णु ने बताया था। ततः सर्वे सुरगणः सोपाध्यायः सहर्षिभिः तं देशं समुपाजग्मुर्यतेन्द्रो भयं मोहितः। तदनंतर बृहस्पति जी को साथ ले ऋषियों सहित सब देवता उस स्थान पर गए जहाँ इंद्र भय से मोहित होकर छिपे हुए थे। ते तु दृष्ट्वा सहस्राक्षम् आवृतं ब्रह्महत्यया तं पुरस्कृत्य देवेशम् अश्वमेधं प्रचक्रिरे। वे इंद्र को ब्रह्म हत्या से आविष्टित देख उन्हीं देवेश्वर को आगे करके अश्वमेध यज्ञ करने लगे। ततो अश्वमेध सुमहान् महेन्द्रस्य महात्मनः वव्रते ब्रह्म हत्यायाः पावनार्थं नरेश्वर फिर तो महामनस्वी महेंद्र का वह महान अश्वमेध यज्ञ आरंभ हो गया। उसका उद्देश्य था ब्रह्म हत्या की निवृत्ति करके इंद्र को पवित्र बनाना। ततो यज्ञे समाप्ते तु ब्रह्म हत्या महात्मनः अभिगम्य ब्रवीद्वाक्यं क्व मे स्थानं विधास्यथ। तत्पश्चात जब यज्ञ समाप्त हुआ तब ब्रह्म हत्या ने महामनस्वी देवताओं के निकट आकर पूछा, मेरे लिए कहाँ स्थान बनाओगे। ते तामुचुस्ततो देवा स्तुष्टः प्रीति समन्वितः चतुर्धा विभजात्मानम् आत्मनैव दुरासदे। यह सुनकर संतुष्ट एवं प्रसन्न हुए देवताओं ने उससे कहा, दुर्जय शक्ति वाली ब्रह्म हत्ये, तू अपने आप को स्वयं ही 4 भागों में विभक्त कर दे। देवानां भाषितं श्रुत्वा ब्रह्महत्या महात्मनां संदधो स्थानमन्यत्र वर्यामास दुर्वसा। महामनस्वी देवताओं का कथन सुनकर महेंद्र के शरीर में दुखपूर्वक निवास करने वाली ब्रह्महत्या ने अपने 4 भाग कर लिए और इंद्र के शरीर से अन्यत्र रहने के लिए स्थान मांगा। एकेनांशेन वत्स्यामि पूर्ण
दासु नदीषु वै चतुरो वार्षिकान् मासान् दर्पग्नि कामचारिणी। मैं अपने एक अंश से वर्षा के 4 महीनों तक जल से भरी हुई नदियों में निवास करूंगी। उस समय मैं इच्छानुसार विचरने वाली और दूसरों के दर्प का दलन करने वाली होंगी। भूम्यामहं सर्वकालम एकेनांशेन सर्वदा वसिष्यामि न संदेह सत्येन तद्ब्रवीमि वह। दूसरे भाग से मैं सदा सब समय भूमि पर निवास करूंगी। यो अयं मंश तृतीयो में स्त्रीषु यौनशालिषु त्रिरात्रं दर्पपूर्णासु वशिष्ये दर्पघातिनी। और मेरा जो तीसरा अंश है, इसके साथ में युवावस्था से सुशोभित होने वाली स्त्रियों में प्रतिमास 3 दिन 3 रात तक निवास करूंगी। अंतारो ब्रह्माणान ये तु मृषा पूर्वम अदूषकान् तांश्चतुर्थेन भागेन संश्रयिष्ये सुरर्षभः। सुश्रेष्ठगण, जो झूठ बोलकर किसी को कलंकित नहीं करते, ऐसे ब्राह्मणों का जो लोग वध करेंगे, उन पर मैं अपने चौथे भाग से आक्रमण करूंगी। प्रत्युचुस्तां ततो देवा यथा वदसि दुर्वसे तथा भवतु तत्सर्वं साधयस्व यदीप्सितम्। तब देवताओं ने उससे कहा, दुर्वसे, तू जैसा कहती है वैसा ही हो, जाओ अपना अभीष्ट साधन करो। ततः प्रीत्यान्विता देवः सहस्राक्षं ववन्दिरे विज्वरः पूतपाप्मा च वासवः समपद्यत। तब देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सहस्रलोचन इंद्र की वंदना करी। इंद्र निश्चिंत निष्पाप एवं विशुद्ध हो गए। प्रशांतं च जगत् सर्वं सहस्राक्षे प्रतिष्ठिते यज्ञं चाद्भुत समकाशं तदा शक्रो अभ्यपूजयत। इंद्र के अपने पद पर प्रतिष्ठित होते हुए संपूर्ण जगत में शांति छा गई। उस समय इंद्र ने उस अद्भुत शक्तिशाली यज्ञ की बड़ी प्रशंसा की। ईदृशो याश्वमेधस्य प्रभावो रघुनंदन यजस्व सुमहाभाग हयमेधेन पार्थिव। रघुनंदन, अश्वमेध यज्ञ का ऐसा ही प्रभाव है। अतः महाभाग पृथ्वीनाथ, आप अश्वमेध यज्ञ के द्वारा यजन कीजिए। इति लक्ष्मण वाक्यम उत्तमं नृपतिरतीव मनोहरं महात्मा परितोषम अवापहृष्टचेतः स निशम्येन्द्र समान विक्रमोजः। लक्ष्मण के उस उत्तम और अत्यंत मनोहर वचन को सुनकर भगवान राजा श्री रामचंद्र जी, जो इंद्र के समान पराक्रमी और बलशाली थे, मन ही मन बड़े प्रसन्न एवं संतुष्ट हुए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये उत्तरकांडे पंच षडशीतितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।